एक और बड़ी खबर, अमेरिका के ईरान में ऑपरेशन का वीडियो आपको दिखाते हैं। फाइटर जेट ईरान में लगातार तबाही मचा रहे हैं। ये देखिए आप, ये अमेरिका की तरफ से जो ईरान के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सैन्य कार्रवाई, उसका बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। अमेरिकी युद्धपोत आपको नजर आ रहा है। अमेरिकी युद्धपोत से अमेरिकी फाइटर जेट ने कैसे उड़ान भरी, कैसे अमेरिकी युद्धपोत से मिसाइलों के जरिए प्रहार किया गया, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यह ऑपरेशन का वीडियो, यानी इसके जरिए अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, कतर से। कतर ने ईरान के हमले का जवाब दे दिया है। कतर की सेना ने दर्जनों मिसाइलें दागी, यानी अब मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से भी हमले शुरू हो गए। जैसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपील की गई थी और ऐसा मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से धमकाया भी गया था कि अगर ईरान की तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं लेते तो फिर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। और अनुज माथुर सर क्या कहेंगे, कतर ने हमलों की शुरुआत कर दी है क्या? जो मिडिल ईस्ट के देश है वो भी अब जंग में कूदने वाले हैं और कतर से शुरुआत हो गई है, यह हम माने? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ये ऐसा होगा। हाँ। और ये हो गया है। लेकिन उसके पहले करना, मुझे 1 मिनट और दीजिए। बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूँ जो इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, देखिए लड़ाई चल रही है, इजराइल पे हमले होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है वो असल में वो मायने रखता है। आप आज मुझे बताएं कि जब ईरान पे हमले हुए हैं तो उनके पास दिखाने के लिए है कि खामनेई गए, उनके 40 टॉप लीडर्स गए, उनके 12 नेवल एसेट्स गए। आप मुझे ये बताएं कि इतने हमले ईरान ने इजराइल के ऊपर किए हुए हैं और अमेरिकन एसेट्स पे कर रहे हैं, कहां पर क्या असर हुआ है? मुझे नहीं लगता कि जो एक्चुअल इंपैक्ट होता है स्ट्राइक का, वो पोस्ट स्ट्राइक जो डैमेज असेसमेंट हम कहते हैं उसको, वो कहीं मुझे नजर। यानी अनुज सर, आपका यह कहना है कि ईरान जो हमले कर रहा है वो कुछ वैसा ही है कि अंधेरे में कुछ दिख तो नहीं रहा, हाथ पैर चलाया जा रहा, अगर कुछ हो गया तो हो गया। वही मैं कहता हूं, उसका जो एक्चुअल टारगेट है उसके ऊपर आप जो असर है, अगर 5 इजरायली लीडर भी मिलिट्री कमांडर में मर गए होते तो वो समझ में आता। तो मेरा ये मानना है कि जब आप 100 मिसाइल फायर करेंगे कुछ तो लगेंगी, कहीं ना कहीं जाके लगेंगी, लेकिन इस बार इजराइल कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड है ईरान के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के लिए, और यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान नहीं हो रहा है। हमले हो रहे हैं, जगह पर पहुंच रहे हैं, आपको ब्लास्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो नुकसान, जिसे इंपैक्ट उसका जो है होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जहां तक सवाल बाकी खाड़ी देशों का इसमें कूदने का है, धीरे धीरे करके, मैंने आपको पहले ही कहा था, धीरे धीरे करके तमाम खाड़ी देश, कम से कम ये जो बड़े बड़े देश हैं, सऊदी अरब और ये लोग उतर करके आएंगे, क्योंकि ये सऊदी अरब से ये आवाज आ गई थी कि आप हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और अमेरिका हमारे को कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उनको भी ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको अपना भी जो चीज, जो अपने मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। और ये ठीक है, तो अब एक एक करके जो खाड़ी देश है क्या उनका उतरना शुरू हो गया है। कतर की तरफ से जो हमले की शुरुआत हो गई है, उधर ग्रीस ने अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं, और वहीं इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन की बात करें तो उनकी भी हुंकार देखने को मिली। क्या रूस और चीन मजबूर होंगे इसके बाद, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन बड़ी खबर इजराइल पर, ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला। ईरान ने दागी है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए आप, ईरान ने क्लस्टर बम वॉरहेड का एक बार फिर से इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम जो कि भारी तबाही मचाने में काबिल है और उनका इस्तेमाल किया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, ये इजराइल का आसमान और यहां पर ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया, क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। यानी एक साथ कई जो बम है उनकी बौछार की गई है और इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। और एक और बड़ी खबर, यह खबर तेहरान से आ रही है। हमलों के बाद दहला है ईरान का तेहरान। राजधानी तेहरान में एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। हमले के बाद भीषण आग लगी है, रिहायशी इलाके में बिल्डिंग तबाह हो गई। और ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिकी हमले का ये नया वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यह अमेरिकी वॉरशिप और अमेरिकी झंडा आपको उस पर लगा हुआ नजर आया। रात के वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे।
कैसे जब मिसाइल लॉन्च हुई है, ये देखिए आप, ये तेज रोशनी, और इसको आप देख पाएंगे और ये आपको समझ पाएगा ये वॉरशिप है जो कि ईरान के पास समंदर में तैनात की गई है। वहां से अमेरिका ने मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया है और ये हमले लगातार बड़ी तबाही मचा रहे हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त अगर ईरान के पास देखें तो वो यही है कि वो इन हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि उसकी एयर डिफेंस पावर वैसी नहीं है। लेकिन अगर इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं, इसके अलावा अमेरिकी सैन्य बेसिस पर जो हमले किए जा रहे हैं, उन्हें काफी हद तक अमेरिका रोक तो पा रहा है, लेकिन कई जो मिसाइलें हैं वो टारगेट पर भी जाकर गिर रही हैं। लेकिन जो हमले अमेरिका और इजराइल अंजाम दे रहे हैं, उन हमलों से ईरान के अंदर भारी तबाही मचती हुई नजर आ रही है।